अभिनंदन करें दर्शन सिंह जी का। और गुरुजी आपने, मैं भी बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, पूजा पाठ तो बहुत देखी, लेकिन इतनी डूब के पूजा पाठ तो यही देखी है, आनंद आ गया। मंत्रों को भी संगीत के साथ, अपने धुनों के साथ साथ उनकी गहराई का एहसास करा करके अपने मुखारविंद से हम सब परमात्मा की दया से, और आप सब पूरे नर्मदापुरम वासी, आपका हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। परमात्मा की कृपा से ये हमारे अपने भगवान ने पूरी पृथ्वी पे ही एक तरह से जीवन दे के बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन वो पूरे पृथ्वी पर ज्यादा आशीर्वाद भगवान का कहीं मिला तो ये भरत भूमि पे मिला है, भारत माँ पे मिला है, ये हमारी अपनी सनातन संस्कृति पे मिला है। और इस सनातन संस्कृति के बलबूते पर हमारे अपने भरतवंशी दुनिया में कहीं भी जाए, किसी भी स्थिति में रहे, यहाँ हजारों हजार साल के हमारे संस्कारों के कारण, इस संस्कृति के कारण, परमात्मा के आशीर्वाद के कारण और भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति के कारण हमारी अपनी प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक दिन एक उत्सव की तरह मनता है। हमारे अपने जीवन में प्रत्येक, कहते 12 महीने हैं, लेकिन 32 त्योहार है, उसका जो आनंद है, कोई और संस्कृति होगी तो वो अपने लिए जो शरीर छोड़ता उसको वो अपने लिए महत्व का दिन मानते हैं। हमारे यहाँ तो केवल जयंती मनाते हैं, जो आया है वो जाएगा, लेकिन आने और जाने के क्रम में उसके हाथ में परमात्मा जितना यश दे, जितना उससे श्रेष्ठ कर्म करा ले, जितना उसके माध्यम से अपने जीवन परमात्मा हमको देता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो इस सत्य को जान लेता है वो तो अपने यहाँ, हमारे यहाँ कई सारे ऐसे मौके आते हैं कि जब समाज की आवश्यकता हुई तो ऋषि दधीची ने हड्डियों का ढांचा दे करके अपने भरत वंश की एक नई मिसाल कायम की कि समाज के लिए हमारा अगर शरीर भी उपयोगी तो शरीर भी दान कर सकते। और ये नदियां तो परमात्मा की दया से हमारे यहाँ के माता स्वरूप, यह हमारी संस्कृति, नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, वन, वनस्पति, सब में जीवन, जो मुझ में रोम रोम में राम समाया। हमारे यहाँ तो ये जो प्राचीन मान्यता है, और उसी के कारण से आज नर्मदा जयंती का आनंद हम ले रहे हैं। न मां नर्मदा की तो बात ही निराली, सारी नदियां एक तरफ, मां नर्मदा की बात एक तरफ। मां नर्मदा के बारे में ऐसा कहा जाता है सुंदर श्लोक के माध्यम से कि गंगा जी का स्मरण करो तो गंगा जी तो पूरा आनंद देती है, जीवन देती है, लेकिन सच्चे अर्थों में आशीर्वाद तो हरिद्वार में देती है। बाकी माता जी का अपनी कृपा बरसती है। तो सीधी तस्वीरें आप नर्मदापुरम से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री आज नर्मदापुरम पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा मेकल सुता पुण्य सलीला मां नर्मदा का आज प्रकटोत्सव है और सेठानी घाट नर्मदापुरम में आज विशेष पूजन अर्चन का कार्यक्रम, विशेष जल मंच आज नर्मदा के घाट पर बनाया गया है। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, आज उनने विधि विधान से पूजन अर्चन किया, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न हुई। उसके बाद सायकालीन नर्मदा की आरती जो है वो की गई, साथ ही विशेष पूजन अर्चन भी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज मां नर्मदा की पूजा अर्चन की जा रही है। आज उनकी जन्म जयंती है, प्रकटोत्सव है, इसको लेकर अलग अलग शहरों में कई कार्यक्रम किए गए हैं। नर्मदा जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, जिनके दोनों किनारों पर पूरा मध्य प्रदेश निवास करता है। मां नर्मदा के बारे में ऐसा कहा जाता है सुंदर श्लोक के माध्यम से कि गंगा जी का स्मरण करो तो गंगा जी तो पूरा आनंद देती है, जीवन देती है, लेकिन सच्चे अर्थों में आशीर्वाद तो हरिद्वार में देती है।
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज नर्मदापुरम पहुंचे हैं। यहां के सेठानी घाट पर उन्होंने विधिवत पूजन अर्चन किया। अमरकंटक जहां से मां नर्मदा का उद्गम स्थल इसको माना जाता है, वहां भी आज मुख्यमंत्री पहुंचे। विधि विधान के साथ वहां उन्होंने पूजन अर्चन में भाग लिया और उसके बाद अब नर्मदापुरम का ये सेठानी घाट जहां पर मां नर्मदा की आराधना उन्होंने की है, पूजन अर्चन उन्होंने किया है, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा में वो संपन्न उन्होंने पूजा कराई है। उसके बाद सायंकालीन मां नर्मदा की आरती की गई। विशेष आरती आज की गई है क्योंकि मां नर्मदा का आज प्राकट्य उत्सव है और ये उत्सव इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि उत्सव धर्मी मध्य प्रदेश जिसके माध्यम से सभी मित्रों ने, माननीय विधायकों ने कहा कि इस बार आप नर्मदा जयंती पे आएंगे क्या? हमने कहा बिल्कुल आएंगे। तो उन्होंने कहा आएंगे तो शाम का पूजा पाठ का आनंद लेंगे। हमने कहा आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, भरपूर लाएंगे, जो जो आप मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आज इसी स्थान पर खड़े होकर लगभग 151 करोड़ के विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों की लंबी सूची है, समय कम पड़ जाएगा। ये सारे निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं अब आपके साथ में, जिसके माध्यम से मैंने कहा कि ये स्क्रीन इधर लगती तो ज्यादा आनंद आता। अभी आपको इधर दिखा नहीं, उनने पत्थर दिखाए थे जिसपे वो भूमि पूजन लोकार्पण का काम है। अगर आप उचित समझते हैं तो मैं इसको पढ़ देता हूं आपके सामने, जिनके आधार पर ये काम हमारे बीच में है। लगभग 27 करोड़ की लागत से सोहागपुर बाबई सिरवाड़ सांगाखेड़ा सड़क का लोकार्पण हमने किया है। अगर आपको उचित लगता हो तो अभिनंदन कर सकते हैं। 18 करोड़ की लागत से सोहागपुर से शोभापुर भटगांव सड़क का भी लोकार्पण यही हो रहा है, हम अभिनंदन कर सकते हैं। हमारे सोहागपुर वाले विधायक जी मुस्कुरा रहे हैं। 14 करोड़ की लागत से पिपरिया सोहागपुर का भी यहीं से लोकार्पण कर रहे हैं, इसका आनंद आप ले सकते हैं। नर्मदापुरम नगर पालिका अमृत योजना 9 करोड़ 21 लाख की लागत से उसका लोकार्पण भी यहीं से हम कर रहे हैं। इसी अवसर पर 13 गांवों की अलग अलग 4 करोड़ 77 लाख की नल जल योजना का यहीं पर हम लोकार्पण कर रहे हैं। सुक्तवा जनजाति बालक छात्रावास ये 4 करोड़ 34 लाख की लागत का है। 98 लाख की लागत से नर्मदापुरम बस स्टैंड में सड़क जो बनी थी उसका लोकार्पण भी हो रहा है। पिपरिया सामुदायिक केंद्र 50 लाख का और जो भूमि पूजन हो रहे हैं वो 111 करोड़ का। जरा ऐसे ताली बजना चाहिए जितना बड़ा आंकड़ा है। इसमें इटारसी का रेलवे ओवरब्रिज सेक्शन पर 36 करोड़ का। सुक्तवा से सीएम का सीएम राइज स्कूल, अभिनंदन करें हमारे अपने विधायक जी का। 11 करोड़ की लागत से सोहागपुर और नर्मदापुरम में 30 बिस्तरी मान ले आप तो वहीं से जोरदार अभिनंदन करें सुहागपुर के हॉस्पिटल का। और इसी प्रकार से पिपरिया से सूर्य कला भटगांव हाई स्कूल, नगर पालिका नर्मदापुरम, पाला देवती और लंबी चौड़ी लिस्ट है। इन सबका भूमि पूजन के साथ लोकार्पण भी एक साथ किया है 151 करोड़ का। जब अपन ने कहा 151 तो थोड़ा कम पड़ता दिख रहा है। अभी आपने माननीय सीता शरण जी ने कहा कि आपने काय के लिए मांगा साहब? नाले के लिए। तो आपने मांगा कितना है? 15 करोड़। तो मैं यहीं से 15 करोड़ और देने की घोषणा करता हूं ताकि हमारे अपनी मां नर्मदा के तट पर कोई नाला आकर के गंदगी डाले, ये ना आपको अच्छा लगेगा ना मेरे को लगेगा। एसटीपी के माध्यम से एक बूंद भी गंदा पानी नर्मदा में न मिले, ये हमारा सबका संकल्प है। ये हमारी माँ है, इनकी चिंता करना और इनके आशीर्वाद से अपना जीवन धन्य करना ये परमात्मा ने हमारा भाग्य बनाया है और हमारा हाथ परमात्मा समर्थ करे, ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर एक और आपको बधाई देना चाहूंगा। अगली बार जब आऊंगा तो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हम यहाँ करेंगे। बड़ा काम आपके यहाँ हो रहा है, जिसके आधार पर ये हमारे यहाँ आयुर्वेदिक का पूरा क्षेत्र, पूरी वनस्पतियां जंगल से चुनाव अपना बिल्कुल से जंगल अपने चारों तरफ है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं के आधार पर हमारा अपना जीवन में हमने देखा है कोविड के कठिन समय में जब सारी दवाइयां फेल हो गई
तो आयुर्वेद के काढ़े ने जान बचाई थी। हम सबको मालूम आयुर्वेद की महत्ता क्या है। हजारों हजार साल से हमारे यहाँ तो धन्वंतरी साक्षात समुद्र मंथन से निकल करके आए, तो लेकर के आशीर्वाद दिया उन्हें आयुर्वेद। ये सीधी तस्वीरें आपको नर्मदापुरम से इस वक्त हम दिखा रहे हैं। नर्मदापुरम को विकास की सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से दी गई है। नर्मदा जयंती समारोह है जिसमें शामिल होने के लिए नर्मदापुरम पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। हमारे अपने आपने एक और बात कही कि इसको क्या करो बहन जी, पवित्र नगरी। अरे तो आप बताइए, जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, पहला दिन पहली बैठक और निर्णय क्या किया था, ये फालतू के माइक बजना बंद होंगे कि नहीं होंगे और बंद हुए कि नहीं हुए। भाई माइक का अपना कानून है, कायदा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। चाहे जब बजाओ लंबे समय तक बजाओ, ये तो कोई बात नहीं हुई। जहां नियम कानून की बात होगी, मध्य प्रदेश सरकार मोदी जी के साथ वही खड़ी मिलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। दूसरा, अपने खुलेआम मांस की दुकान चलना, ये कौन सा नियम, ये नहीं हो सकता। इसलिए हमने दूसरा निर्णय किया, खुलेआम मांस की मटन की दुकानें नहीं चलने देंगे मध्य प्रदेश की धरती पर। तो आपने तो एक नगरी की बात कही, हमने तो पूरे प्रदेश से बंद करा दी कि ये नहीं हो सकता, ये खुलेआम नहीं हो सकती। मैं खाने का मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका एक बाजार बने, उनका मार्केट बने, उस मार्केट में बेचे भी सही, चाहे मछलियां बेचे चाहे जो बेचे। बार बार नाम लो तो ऐसा लगता है कि घर जाके नहाना पड़ेगा। जिनको सो के खाए मना नहीं है, लेकिन खाने और ये जो बेचने की जगह है, ये कोई कायदे से तो होना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि वो कायदे कानून में रहेगी। आपकी नगर पालिका में भी अगर आपको पैसे लगे और पैसे नहीं हो तो मेरे से ले लेना, एक बाजार बना देना, वहीं बिकेंगे, खुलेआम नहीं बिकेंगे। निश्चित रूप से धर्म की नगरी रहेगी, पवित्र नगरी रहेगी। मां नर्मदा के किनारे कैसे कोई दुकान खोलेगा, निश्चित रूप से। और एक बात, दारू की दुकान भी किसी हालत में नगर से 1.5 किलोमीटर दूर रहेगी, अंदर नहीं रहने वाली है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई ऐलान करते मध्य प्रदेश वासियों को कई सौगात देते नजर आए और उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही लाउड स्पीकर पर रोक लगाई गई है, खुलेआम मांस की बिक्री पर रोक लगाई है और इस तरह के जो काम है वो मध्य प्रदेश में आगे भी चलते रहेंगे। सरकार बनते ही लाउड स्पीकर्स पर भी रोक लगी है और खुलेआम अब मांस की बिक्री नहीं हो सकेगी। तो आज नर्मदा जयंती है जिसके उपलक्ष्य में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर मां नर्मदा की भक्ति में लीन नजर आए सीएम और उसके बाद जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं और इसी के साथ नर्मदापुरम को विकास की सौगात दी। कई योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन सीएम की ओर से किया गया है। तो नर्मदापुरम में आज नर्मदा घाट पर सीएम मोहन यादव ने पूजा अर्चना की और उन्होंने जिस तरह से मोहन सरकार लगातार मध्य प्रदेश के विकास, लेकिन हमारे अपनी पवित्र नगरी को तो बचाए, ये कौन से चक्कर में रहे। अब ये हमारे अपने लिए जरूरी जो है वो सब करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नर्मदा जयंती की बधाई और माँ हम पे सब पे कृपा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नर्मदे मैया की, नर्मदे। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। अब अंत में स्मृति चिन्ह के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष और आदरणीय विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी साल, श्रीफल और आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई मां नर्मदा की वह नर्मदाष्टक जो ताम्रपत्र पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दी जा रही है। आदरणीय श्री महेंद्र यादव जी, श्रीमती नीतू यादव जी और आदरणीय डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी। हमारे अन्य अतिथियों को भी महेंद्र भाई सभी स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। विधायक गण को आदरणीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी को, प्रेम शंकर वर्मा साहब को, ठाकुर दास नागवंशी जी को आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई है नर्मदाष्टक आदरणीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की जा रही है। महेंद्र भाई कृपया हमारे अतिथियों को शीघ्रता से
स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे सभी तो नर्मदापुरम से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे प्रदेश में नर्मदा जयंती की धूम नजर आई और सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग जिलों के आज दौरे पर रहे।